प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ेंगे बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 का क्रैश कोर्स। सेट नंबर 1 है वो वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और 100% ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है। ठीक है, तो पहले 2 नंबर वाला जितना क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर 4 नंबर वाला जो है सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन में 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेंगे हल, और यहाँ लिखेंगे 135 और 225। इसमें क्या करना है, जो बड़ा संख्या है उसको a मान लेंगे और छोटा संख्या को b मान लेंगे। तो बड़ा संख्या तो 225 है, यहाँ लिख लेंगे माना कि a बराबर 225 तथा b बराबर 135। ठीक है, बड़ा संख्या को a मानेंगे, छोटा संख्या को b मानेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है? कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब इसमें क्या करेंगे तो मान बैठा देंगे। a का मान कितना माने हैं 225, तो यहाँ लिखेंगे 225 बराबर, अब क्या बी क्यू प्लस आर है, तो हम लोग क्या करेंगे तो यहाँ साइड में रफ काज कर देते हैं। यहाँ जो है हम लोग 225 में 135 से एचसीएफ निकालेंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 225 और इसमें लगाएंगे 135 से, तो कितना मरतबे लगेगा, तो 1 मरतबे लगेगा 135। ठीक है, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 3 12, ये हो गया कैंसिल, बच गया 90। अब इसको लिख लीजिए, यहाँ लिखेंगे ये 225 यहाँ लिख लिए, यहाँ लिखेंगे 135 गुने 1 और प्लस शेष कितना बचा 90, तो यहाँ लिख लेंगे 90। अब क्या करेंगे, इन 90 को घेर लेंगे, 135 यहाँ उतारेंगे। ठीक है, अब 90 दूना 100 से ज़्यादा हो जाता है, तो एक बार में ही लगाएंगे 90 का 90, 5 और 9 4 13, 45 हो गया। अब इसको लिख लेंगे, 135 को यहाँ लिखेंगे, 90 को यहाँ लिखेंगे, गुने लिखेंगे ये 1 और प्लस शेष कितना बचा 45, यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर इसमें लगाएंगे 90 यहाँ उतारेंगे, तो 45 दूना हो गया 90। जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाए तब तक हम लगाते रहेंगे। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि हमारा शेषफल 0 आ गया है। अब इसको यहाँ लिख लेंगे, इन 90 को यहाँ लिखेंगे बराबर 45 गुने 2, अब प्लस शेष कितना आ गया 0। जब शेषफल 0 आ गया तो यहीं पे ख़त्म हो गया। तो ये जो एचसीएफ हुआ कितना हो गया 45, तो यहाँ लिख देंगे, इसीलिए 135 ये अतः करके लिख सकते हैं, इसको अतः करके लिख लेंगे तो और बढ़िया रहेगा। परीक्षा में इस तरह से लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर आराम से 2 नंबर दे देगा। 135 और 225 का एचसीएफ बराबर कितना आया 45, यहाँ लिख देंगे 45, ये हो गया आंसर। इस तरह से यदि लिख देते हैं तो 1 नंबर भी नहीं काटेगा, 2 नंबर में 2 नंबर सॉलिड देगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हम लोग पढ़ेंगे दूसरा सवाल। क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का मौसौ ज्ञात करें एवं उससे उनका लौसौ भी ज्ञात करें, यानी लौसौ मौसौ दोनों ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे हल में कितना कितना दिया हुआ है, तो 96 दिया हुआ है और 404 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, दोनों को अलग अलग जो है अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेंगे। तो 96 को यहाँ हम लिख लेते हैं 96, इसका जो है अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो पहले 2 से आएगा तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, फिर आएगा 2 से 24 हो जाएगा, फिर आएगा 2 से हो जाएगा 12, फिर आएगा 2 से हो जाएगा 6। ठीक है, अब फिर हो जाएगा 2 3 6, इतना हो गया। उसी तरह से इधर जो है दाएं साइड में ही इसी के साइड में निकाल लेंगे इसको भी। यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा हटा के लिखेंगे 404 का
चलिए पहले 2 से लगाते हैं तो हो जाएगा 202, इसके फिर बाद आएगा 2 से तो हो जाएगा 101। ठीक है, अब तो नहीं लगेगा, छोड़ देंगे। चलिए ठीक है, अब नीचे क्या लिखेंगे देखिए, अब यहाँ लिख देंगे इसीलिए 96 बराबर, तो 96 बराबर कितना आया है गुणनखंड इसका, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 यानी 1 2 3 4 5 को 2 आया है। यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 5 और एक 3 आया है तो यहाँ 3 भी लिख देंगे। और 404 बराबर कितना आया है, तो आया है 2 गुने 2 गुने 101, यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद अब जो है हम यहाँ लिखेंगे, अब इसका निकालना है लॉसो और मौसो, तो पहले निकालना है मौसो, यहाँ लिखेंगे मौसो बराबर। तो मौसो का मतलब होता है जो दोनों में जोड़ा मिलता हो। तो देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी है 2, ये दोनों में 2 में से एक 2 यहाँ निकल गया, हाँ इसमें भी 2 इसमें भी 2, दोनों में मिल रहा है तो गुने ये भी 2 आ गया। अभी 101 इसमें है, इस समय नहीं है, तो अब इसको छोड़ देंगे, अभी ये हो गया फाइनल। अब इसको गुना कर लेंगे तो 2 दूना 4 हो गया, यानी इसका जो है मौसो जो निकल गया कितना 4, यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, मौसो निकल गया। अब निकालना है लॉसो, यहाँ लिखेंगे लॉसो बराबर। लॉसो में क्या किया जाता है, तो जिसका पावर सबसे अधिक होता है उसको लिखा जाता है। तो देखिए इसमें 2 का पावर 2 है, यानी 2 को 2 है, मतलब 2 का पावर 2, हाँ इसमें है 1 2 3 4 5 को 2, यानी 2 का पावर 5, यहाँ लिख सकते हैं 2 के पावर 5। ठीक है, बड़ा वाला पावर को लेना है, छोटा वाले को नहीं लेना है। गुने बाकी जो बच गया, कितना बच गया 3 बच गया, तो यहाँ लिखेंगे 3, गुने 101 बच गया तो यहाँ लिखेंगे 101। ठीक है, फाइनली सबको जो गुना करेंगे तो 2 के पावर 5 कितना हो जाता है, तो 2 के पावर 5 हो जाएगा 32। ठीक है, तो 32 दिया कितना होता है, 32 दिया होता है 96, और 96 को 101 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 96, यानी हो जाएगा 96, इतना आ जाएगा। तो ये भी आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से ये दोनों आंसर, ये 4 भी आंसर हो गया और 96 भी आंसर हो गया। दोनों ऐसे कर देंगे, यहाँ बाहर लिख देना है आंसर, ऐसे घेर के यहाँ लिख दीजिएगा आंसर। ठीक है, यानी दोनों हो गया आंसर। तो इस तरह से ये भी सवाल कंप्लीट हुआ, इस तरह से बना दीजिएगा, 2 नंबर में 2 नंबर पूरा आएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है तीसरा नंबर। क्वेश्चन है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि 7/80 परमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है, यानी भाग नहीं देना है और बताना है, यानी बिना विभाजन द्वारा कहता है बताने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं हल और इसको लिख लेते हैं 7/80। इसमें क्या करना है, तो हर का अंश बटा हर है, तो हर का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। ठीक है, जब हर का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो ये 2 कंडीशन में आना चाहिए, या तो मान लीजिए 2 गुने 2 गुने 2 के रूप में आना चाहिए, या 5 गुने 5 गुने 5 के रूप में आना चाहिए, या एक 5 आना चाहिए, एक 2 आना चाहिए। ठीक है, जब इस स्थिति में रहेगा तो ये शांत दशमलव होगा। ठीक है, यदि इस स्थिति में नहीं रहेगा, मान लीजिए 5 आ गया है, वो 3 आ गया, तो 5 तो ठीक है लेकिन 3 गड़बड़ हो गया ना, तो इस स्थिति में नहीं होगा। जैसे वो 2 आ गया, वो 7 आ गया, तो 2 तो ठीक है लेकिन 7 आ गया तो गड़बड़ हो गया, ये नहीं होगा। चलिए इसको हल करके देखते हैं। तो 80 का क्या करेंगे हम लोग, तो अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं 80, साइड में यहाँ लिख देते हैं, इसको तोड़ते हैं। 2 से आएगा पहले कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, फिर 2 से आएगा तो 20 हो जाएगा, फिर 2 से 10 हो जाएगा, फिर 2 से 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिख लेंगे बराबर, ये 7 का 7 लिखेंगे और बट्टा में जितना 80 का अभाज्य गुणनखंड आया है नीचे लिखेंगे, तो 1 2 3 4 को 2 आया है, तो यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4, और 5 क्या को है, एगो है, तो यहाँ लिख देंगे 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो है 2 भी आया है और 5 भी आया है। ठीक है, तो जब 2 और 5 दोनों आवे, या 2 आवे या 5 आवे, तो उस स्थिति में क्या होता है, दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यहाँ 2 5 दोनों आ गया है नहीं, तो क्या हो गया, शांत हो गया। तो यहाँ लिख देंगे अतः हर के अभाज्य गुणनखंड
में 2 और 5 आ रहा है, ठीक है। इसीलिए 7/80 का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। यही हो गया आंसर, ठीक है। या a के पावर m इंटू a के पावर n के भी रूप में इसको बोला जाता है ना, यानी 2 और 5 दोनों आ जाएगा तो शांत हो जाएगा। तो इस तरह से ये शांत दशमलव हो गया। तो जैसे ये लैंग्वेज लिखा हुआ है ऐसे ही सेम लिखना है, नहीं तो नंबर काट लेगा आपको। ऐसे लिए बना दीजिएगा तो 2 में 2 पूरे 2 नंबर मिलेगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल नंबर 4 नंबर सवाल है, यदि 15 cot a बराबर 8 तो sin a इंटू कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या इस टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए वीडियो में बने रहिए और आराम आराम से समझिए। देखिए सबसे पहले लिखेंगे हल, जिस तरह से बना रहे हैं वैसी सिम बनाना है। हल में लिख लेंगे 15 cot a बराबर 8, इसको लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ लिखेंगे cot a बराबर, cot a बराबर कितना लिख सकते हैं, तो 8/15 लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे 8/15। अब देखिए cot a बराबर सूत्र क्या होता है, तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, ठीक है। तो चाहे तो यहाँ हम सूत्र भी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे बराबर में आधार बटे लंब, ठीक है, आधार बटे लंब। अब आधार का मान हो गया 8 और लंब का मान हो गया 15, तो हमको कर्ण निकालना पड़ेगा समकोण त्रिभुज में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लागू कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यहाँ सूत्र लिख लेते हैं हम, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। सूत्र याद रहना जरूरी है। अब देखिए कर्ण हमको तो पता नहीं है, तो कर्ण का करने रहेगा, इसको कुछ चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही का ऐसे ही लिखेंगे। बराबर लंब तो मालूम है, लंब कितना है 15, यहाँ लिखेंगे 15 का स्क्वायर, ठीक, प्लस आधार कितना है, आधार है 8, यहाँ लिखेंगे 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कर्ण को ऐसे ही रहने देते हैं, इसमें कोई अभी चेंजिंग नहीं करेंगे। अब 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225 हो जाएगा। अब प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जो कर्ण स्क्वायर है, स्क्वायर को हटा देते हैं, तो अगर आगे पे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो एक बार यहाँ लिख देते हैं कर्ण बराबर, स्क्वायर हटा दिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यहाँ रूट हो जाएगा। और दोनों को जोड़ दीजिए, 225 और 64 को जोड़िएगा तो 289 हो जाएगा, ठीक है। अब 289 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, तो 289 का वर्गमूल क्या होता है, तो 289 का वर्गमूल होता है 17। यहाँ लिख देंगे इसीलिए कर्ण बराबर 17। अब कर्ण निकल गया। अब हमको जो प्रश्न में पूछ रहा है कि साइन ए इंटू सेक ए का मान निकालने के लिए, है ना, साइन और सॉरी यहाँ इंटू नहीं होगा, यहाँ कॉमा होगा, ठीक है। साइन ए और कॉस ए का मान निकालने के पूछ रहा है, ये कॉमा होगा यहाँ, साइन ए और कॉस ए का मान निकालने के लिए। तो साइन ए यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे अब, जैसे बनाना है वैसे सिस्टम से बनाना है। अब यहाँ लिखेंगे साइन ए बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। यहाँ लिख देंगे लंब बटे कर्ण, ठीक है, बराबर। तो लंब कितना है, तो लंब हमको मालूम है कितना 15, ठीक है। अब कर्ण निकला है कितना 17, यहाँ लिख लेंगे लंब के जगह पे कितना लिख लेंगे, तो लंब है हमको 15, तो यहाँ लिख लेंगे 15। अब कर्ण कितना निकला है, तो कर्ण निकला है 17, तो यहाँ लिख लेंगे 17। इसके बाद क्या पूछ रहा है, तो सेक ए पूछ रहा है, सेक ए, तो आप नीचे लिख देंगे सेक ए, सेक ए बराबर, तो सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार होता है। यहाँ लिख लेंगे कर्ण बट्टा आधार, ठीक है।
अब देखिए कर्ण कितना है, तो कर्ण 17 निकला है। और आधार कितना है, तो आधार कितना निकला दिया हुआ है, तो आधार 8 दिया हुआ है, तो हो जाएगा 8, यहाँ लिख देंगे 8। तो साइन ए का भी निकल गया और सेक ए का निकल गया, दोनों जो क्या हो गया आंसर। तो इस तरह से लकीर खींच के आंसर कर देंगे। तो इस तरह से बनाने के बाद क्या होगा, आपको 2 नंबर पूरे का पूरे सॉलिड नंबर देगा, एक भी नंबर आपको काटेगा नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट सवाल है 5 नंबर। क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हल लिख लेंगे और इसको एक बार लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, एक बार लिख लेंगे, ठीक है। ये लिखने के बाद जो है अब यहाँ मान बैठाएंगे। देखिए ये 2 है, यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे, ये 2 का 2 रह जाएगा। और tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 tan थीटा 45 डिग्री का मान कितना होता है, यानी tan 45 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1, इंटू में है तो इंटू कर देंगे, स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2, यहाँ लिखेंगे √3/2, स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। माइनस है तो माइनस, साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, तो √3/2, इसमें भी स्क्वायर है, इसको भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। मान एकदम याद रहना चाहिए, मान याद नहीं रहेगा तो हिसाब नहीं बनेगा। बराबर 2 का 2 गुने 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 होगा, प्लस है तो प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा, तो √3 का स्क्वायर 3 होगा, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, माइनस √3 का स्क्वायर कितना होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, बटा 2 का स्क्वायर 4 होगा। बाहर पटाखा की आवाज़ आ रही है, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब होता होगा आप लोग को, दिवाली का समय है इसलिए पटाखा छूट रहा है। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ जो है ये माइनस में 3/4 है, ये प्लस में है तो ये तो कट जाएगा, चलिए इसको काट देते हैं, माइनस प्लस ये कट हो जाएगा। तो 2 गुना 1 बराबर कितना होगा, 2 गुना 1 बराबर तो 2 हो गया, ठीक है। तो यही तो हमारा आंसर हो गया, तो यही तो कहता था मान निकालने की, तो हो गया 2 आंसर इसका। तो इस तरह से ये सवाल भी कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट सवाल, 6ठा नंबर सवाल पे। सवाल है समांतर श्रेणी में 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डॉट डॉट के लिए प्रथम पद यानी ए निकालना है तथा सर्वांतर यानी डी ज्ञात करना है। 2 सवाल पूछ रहा है, एक प्रथम पद पूछ रहा है, एक सर्वांतर पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे हल। हल लिखने के बाद ये लिख लेंगे 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डॉट डॉट, इस तरह से लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ लिखेंगे प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद को ए से लिखते हैं तो इसलिए ए बराबर, तो प्रथम पद यही ना हो गया, पहला पद 3/2, तो यहाँ लिख देंगे 3/2, एगो तो आंसर यहीं पे हो गया। अब पूछ रहा है सर्वांतर डी, तो यहाँ लिखते नीचे लिखेंगे सर्वांतर होता है ना, सर्वांतर को डी से लिखते हैं, तो यहाँ लिख देंगे डी बराबर, क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटता है। सूत्र क्या होता है, दूसरा पद घटे पहला पद, ये होता है सूत्र। तो दूसरा पद कितना है, तो दूसरा पद है 1/2, यहाँ लिखेंगे 1/2, और घटे होता है कितना, पहला पद कितना है 3/2, यहाँ लिखेंगे 3/2, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको जो है बट्टा का घटाव लेंगे, तो 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 का एलसीएम जो लेंगे तो 2 ही होगा। चलिए लिख देते हैं 2 से 2 में भाग लगाएंगे, 1 से लगेगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, माइनस है तो माइनस, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो 1 को 3 से गुना करेंगे हो जाएगा 3 बराबर, 1 में से 3 घटेगा नहीं, उल्टा घटाएंगे तो माइनस कितना बचेगा, तो -2 बचेगा, अब बट्टा कितना है 2, ये 2 से 2 कट गया एक बार में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -1, ठीक है, क्या हो गया -1, यानी डी का मान कितना हो गया -1, तो ये भी आंसर हो गया, ठीक है। एक ही आंसर तो यही हो गया था। तो इस तरह से
सर्वांतर भी निकल गया, प्रथम पद भी निकल गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है 7 नंबर, समांतर श्रेणी 8,3,2 में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेंगे हल, और हल में लिख लेंगे समांतर श्रेणी को AP से लिखते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे AP कितना है 8 है, 3 है, -2 है, डॉट है, इतना लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें प्रथम पद कितना है, तो यहाँ 8 है, तो यहाँ लिख देंगे प्रथम पद। प्रथम पद जिसको A से लिखते हैं, A बराबर कितना है 8। ठीक है, इसके बाद D बराबर, यानी जिसको सर्वांतर लिखते हैं यहाँ डायरेक्ट D भी लिख सकते हैं। D बराबर कितना हो जाएगा, तो D बराबर होता है दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाता है, तो 3 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, -5 बचेगा। चलिए -5 लिख दिए। और N बराबर कितना दिया हुआ, तो N बराबर दिया है 22, कहता है प्रथम 22 पद होगा, तो 22 जो हो गया ये Nवां पद हो गया। ठीक है, तो N बराबर कितना हो गया 22। ठीक, तो अब कहता है कि 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, योग पूछ रहा है। तो योग का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे यहाँ, इसीलिए SN बराबर सूत्र होता है योगफल का N/2। ठीक है, A इंटू होता है 2A प्लस N-1 इंटू D, ये होता है सूत्र। ठीक है, ये सूत्र याद कर लेना है, यदि याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सूत्र है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी ऑप्शन में पूछ देता है सूत्र, कोई इसमें से जो कोई एक गलती कर देगा, कहेगा कि चार ऑप्शन में कौन होगा। चलिए याद करना जरूरी है इसको। चलिए इस पर बैठा देते हैं, तो बराबर का बराबर हो जाएगा N/2। N का मान कितना है 22 है, यहाँ लिखेंगे 22/2 ब्रैकेट चालू 2A, तो 2 का 2A, A का मान कितना है, तो A का मान है 8, तो यहाँ लिखेंगे 8 प्लस ब्रैकेट चालू है N-1, तो N का मान कितना है 22, यहाँ लिखेंगे 22 -1 इंटू माने गुना का चिन्ह D का मान कितना है, तो -5, यहाँ लिखेंगे -5। चलिए ब्रैकेट बंद, इसको करते हैं हम लोग हल। 11 दूना 22 हो गया 11। अब यहाँ लिख लेंगे 11। ठीक है, इधर हो गया 8 दूना 16 हो गया, प्लस 22 में से 1 गया तो हो गया 21, इतना हो गया, गुने -5 ब्रैक माइनस में, इसलिए इसको ब्रैकेट में अलग से लिख लिए हैं। चलिए अब इसको हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 16 प्लस, अब ये गुना में है तो गुना हो जाएगा 21 पंचे होता है 105, लेकिन माइनस लगा हुआ है, एक बार यहाँ माइनस लिख देते हैं। माइनस कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए बराबर 11 का 11 ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या चीज़ का चिन्ह होगा, गुना का। 16 घटे 105 है तो बराबर कितना होगा -89 हो जाएगा 89। अब -89 और 11 को गुना करेंगे तो हो जाएगा -779 कितना हो जाएगा आंसर। सॉरी यहाँ जो है 789 होगा, गुना करेंगे तो हो जाएगा 900 हो जाएगा, ये हो जाएगा 989 हो जाएगा 979 इतना हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल है बिंदु युग्म 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी दूरी सूत्र पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं हम लोग हल में जो है बिंदु लिख लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं एक बिंदु A है, ठीक है, और दूसरा बिंदु मान लेते हैं B है। तो यहाँ दिल है 2,3, तो ये पहला बिंदु जो हो जाएगा 2,3 हो जाएगा, और दूसरा 4,1 है तो ये हो जाएगा 4,1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ जो माने हैं पहला बिंदु और दूसरा बिंदु, तो यहाँ लिख लेंगे एक लाइन, है ना। लिखने से क्या होगा तो ठीक रहेगा, नंबर नहीं कटेगा परीक्षा में। लिखेंगे माना कि बिंदु A क्या है 2,3 तथा बिंदु B 4,1 इतना है, ये बात लिखना जरूरी है। ठीक है, लिख दिए। अब क्या करना है तो इसमें देखिए, ये जो है x1 का मान है और ये y1 का मान है, ये x2 का मान है, ये y2 का मान है, ये x2 का, ये y2 का। तब यहाँ लिख लेंगे हम
x1 बराबर, तो x1 कितना है इसमें, तो 2, ठीक है। और x2 बराबर, तो x2 इसमें कितना हो जाएगा 4। उसी तरह से यहाँ लिख लेते हैं y1 बराबर, y1 कितना है इसमें 3, और y2 कितना है 1, तो यहाँ लिख लेंगे y2 बराबर 1। लिख लिए। अब हम दूरी सूत्र लगा देंगे यहाँ, ठीक है। यहाँ लिखेंगे दूरी सूत्र से, क्योंकि दूरी पूछ रहा है, लिखेंगे दूरी सूत्र से ए बी बराबर, चूँकि बिंदु तो ए बी है तो इसलिए दूरी सूत्र से क्या लिखेंगे ए बी बराबर। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है सूत्र। सूत्र याद रखना है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, मान बैठा देते हैं। चलिए बैठा दे देंगे मान यहाँ। तो x2 का मान कितना है, तो x2 का मान है 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस x1 का मान कितना है, तो x1 का मान है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस y2 है, y2 का मान कितना है 1, तो यहाँ देंगे 1, इसके बाद है माइनस, तो देंगे यहाँ माइनस y1 है, y1 का मान कितना है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, स्क्वायर है तो कर देंगे स्क्वायर, ठीक है, बराबर। फिर इसको जो है हल करेंगे तो 4 में से 2 गए तो 2, 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो -2 का स्क्वायर हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। नीचे लिखेंगे बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 हो जाएगा, ये प्लस का प्लस। अब कितना हो गया 4 4 हो गया 8, रूट 8 हो गया। अब 8 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 2 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखेंगे 2 रूट 2 क्या होगा, ये इकाई आंसर हो गया, ठीक है, इकाई आंसर। इस तरह से ये सवाल भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 1, -1, दूसरा है -4, 6 और -3, -5, है ना, है। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हल, और 3 बिंदु दिया हुआ है, 3 त्रिभुज के 3 शीर्ष यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का शीर्ष, कौन कौन शीर्ष दिया हुआ है, तो शीर्ष दिया हुआ है 1, -1, -4, 6 और दिया हुआ है -3, -5, ये दिया हुआ है, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। एक जो है छोटा सा चित्र बना लेते हैं त्रिभुज का। चलिए यहाँ त्रिभुज बना लेते हैं ताकि बनाने में थोड़ा सुविधा हो, समझने में भी सुविधा हो। इसको लिख लेते हैं A, इसको लिख लेते हैं B, इसको लिख लेते हैं C, ठीक है। तो पहला जो हो गया, पहला बिंदु कितना है 1, -1, तो यहाँ लिख लेते हैं 1, -1। दूसरा हो गया B बिंदु, कौन -4 से 6, तो यहाँ लिख लेते हैं -4, 6। तीसरा बिंदु जो हो गया कितना होगा -3 से -5, यहाँ लिख लेते हैं -3 से -5, ठीक है। बिंदु को बैठा दिए। अब बैठाने के बाद जो है अब बारी बारी से क्या करेंगे, सबका मान पुट करेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का जो है मान लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये x1 है, ठीक है, y1 है, तो यहाँ सबका मान लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं x1 बराबर, x1 कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा 1, x2 इसमें कितना हो जाएगा -4, और x3 कितना हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा -3। समझ में आ गया। अब जो है y का लिखना है, तो ये हो गया y1 का मान, तो यहाँ लिख लेते हैं y1 बराबर कितना है -1। इसके बाद y2 बराबर, y2 का मान कितना है 6, ठीक है, और y3 का मान है -5, तो यहाँ लिख लेंगे y3 बराबर -5। सबको लिख लिए मान। अब जो है हम लोग सूत्र लागू करेंगे। तो सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर
1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस हो जाएगा x2, फिर हो जाएगा ब्रैकेट में y3 माइनस y1 ब्रैकेट बंद, फिर हो जाएगा प्लस x3 और x3 के बाद हो जाएगा फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, तो y1 घटे y2 यानी हो जाएगा y1 घटे y2 ब्रैकेट बंद। तो इस तरह से जो है सूत्र हो गया। ये बड़ा ब्रैकेट जो है इसको घेर देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब इस जो है बारी बारी से क्या करेंगे, सबका मान पुट करेंगे। तो चलिए मान पुट करते हैं। बराबर 1/2 का 1/2, इसके बाद x1 है तो x1 का मान यहाँ से लेंगे, x1 कितना है 1 है, यहाँ लिखेंगे 1 इंटू y2 है तो y2 का मान है 6 तो यहाँ लिखेंगे 6, माइनस है, इस माइनस कितना है y3 तो y3 कितना है -5। देखिए सूत्र में भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस एक बार प्लस कर देते हैं। y3 का मान है 5, यहाँ लिख देते हैं 5, ठीक है। इसके बाद सूत्र में है प्लस तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ इसका प्लस है, इसके बाद कितना है x2 है तो x2 का मान देखिए -4 है और सूत्र में प्लस है तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, एक ही बार माइनस लिख देते हैं और 4 का यहाँ 4 लिख देते हैं इंटू y3 है तो y3 का मान -5 है, यहाँ लिख लेंगे -5, ठीक है। माइनस y1 है तो y1 का मान कितना है -1 है तो इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया तो +1 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे +1। इसके बाद है प्लस y3, ठीक है, सॉरी प्लस x3 तो x3 का मान तो -3 है तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ लिख देंगे के बारे में माइनस। x3 का मान कितना है -3 है तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया तो यहाँ लिख देंगे 3 इंटू क्या है y1 तो y1 का मान है -1 तो यहाँ लिखेंगे -1। इसके बाद है माइनस y2 तो y2 का मान है कितना 6 तो हो जाएगा -6। इसके बाद हो जाएगा ब्रैकेट बंद। अब कर देंगे इसको हम लोग हल। देखिए 1/2 का 1/2 इंटू, इसके बाद 6 5 हो जाएगा 11, 1 इंटू कितना हो जाएगा 11 माइनस 4 है तो हो जाएगा 4 इंटू -5 प्लस 1 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। इसके बाद -3 है तो -3 और -1 -6 कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए बराबर 1/2, अब ये 1 को 11 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसके बाद 4 चौका 16 हो जाएगा, माइनस माइनस होगा प्लस, यानी प्लस कितना हो गया 16, माइनस माइनस प्लस हो गया 7 या 21 तो हो गया +21, ठीक है। अब जो है हो जाएगा 1/2, सबको जोड़ना है तो 1 और 6 7, 1 कितना हो गया 8, 2 1 3 1 4 कितना हो गया 48। अब गुना का चिन्ह ब्रैकेट हटाए गुना का चिन्ह दे देंगे तो 1/2 गुने हटेगा, गुने देंगे तो ब्रैकेट हटेगा 48 को काटेंगे कितना हो जाएगा 24 गुना 48 हो जाएगा, 24 आ गया, यहाँ लिखेंगे बराबर 24। यहाँ क्षेत्रफल की चर्चा हो रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, अतः त्रिभुज की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है वर्ग इकाई में आंसर होता है, यहाँ लिख देंगे 24 वर्ग इकाई, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से ये सवाल भी कंप्लीट हो गया, 9 सवाल कंप्लीट हो गया। एक सवाल और पढ़ेंगे, 10वां सवाल पे चलते हैं। पहला सेट का अंतिम सवाल है 10वां, गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 का मूल ज्ञात करिए। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे हल, ठीक है, इसको लिख लेंगे 2x² - 5x + 3 = 0। अब कहता है गुणनखंड विधि द्वारा, इसका क्या करेंगे हम गुणनखंड तोड़ेंगे, ठीक है। जब गुणनखंड तोड़ेंगे तो हो जाएगा और का चिन्ह लगा लेंगे क्योंकि आगे बराबर है 2x² का 2x² ही हो जाएगा। और देखिए इसको नियम क्या है, ये 80 को गुना किया था, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और 6 को ऐसे 2 भागों में बांटेंगे कि जोड़ने अथवा घटाने में -5 भी पूछ जाए। तो 3 दूना 6 में यदि 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6 भी होगा, और -2 और -3 को जोड़ेंगे तो -5 भी हो जाएगा। तो वही करते हैं, वही ले लेंगे यहाँ, तो हो जाएगा -2x - 3x। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो -5x भी हो गया
और गुना करेंगे तो 2 तिया 6 भी हो गया। अब प्लस लास्ट में कितना है, सी वाला को सेम उतारा जाता है, ए और सी को सेम उतारा जाता है, और बीच वाले को क्या कहता है, तोड़ के लिखा जाता है। चलिए और का चिन्ह लगा देंगे, इसमें से निकालेंगे हम कॉमन, तो कॉमन कितना कितना निकालेंगे, तो 2x हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, एगो x बच जाएगा, माइनस 2x से 2x कट गया तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। चलिए माइनस है तो माइनस, इसमें से हम जो है 3 निकाल लेते हैं, तो 3 निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 एक 3 तो हो जाएगा 1 बराबर 0। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, तो दोनों में देखते हैं सेम मिल रहा है, तो एगो कॉमन निकाल लेंगे, तो हो जाएगा x माइनस 1, एगो हो जाएगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 बराबर 0। अब ये 0 दोनों के लिए बराबर है, तो दोनों को अलग अलग कर लेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे x माइनस 1 बराबर 0 तथा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ लिख लेंगे, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, बराबर से पहले 1 है, बाद में भेजेंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा, तथा ये इसको जो लिखेंगे तो बराबर के बाद लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर 3 हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें से जब x निकलेगा तो 3 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तब नीचे लिख देंगे अतः मूल बराबर, क्योंकि मूल कहता है निकालने के लिए, तो मूल बराबर कितना कितना निकला, तो एगो 1 निकला, कॉमा एगो निकला 3 बटा 2, तो 1 कॉमा 3 बटा 2 ब्रैकेट में से लिख देंगे, यहाँ ऐसे आंसर लिख देंगे। इस तरह से बना देंगे तो 1 नंबर भी नहीं काटेगा, पूरे 2 नंबर में 2 नंबर देगा। तो इस तरह से पहला सेट में 10 क्वेश्चन क्रैश कोर्स हम करा दिए हैं। अब अगला सेट लेके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और कमेंट एवं लाइक ज़रूर कर दीजिए।